नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक। मैं हूं रचना गुप्ता। आज मैं बात करूंगी कि कैसे हिमालय में वन कांटुओं की भेंट चढ़ रही हैं मासूम जिंदगियां। हिमाचल प्रदेश की वादियां आज फिर सिसक रही हैं, क्योंकि जो पहाड़ कभी प्रकृति की गोद माने जाते थे, आज वहां मौत बह रही है। बादल फट रहे हैं, जमीन खिसक रही है और न सिर्फ घर बह रहे हैं बल्कि सैकड़ों जिंदगियां पानी में चली जा रही हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कुदरत का कहर है, या फिर हमने खुद ही प्रकृति को इतना लहूलुहान कर दिया है कि अब वह हमसे धीरे धीरे बदला ले रही है। आज हम आपको बताते हैं कि हिमाचल की इस त्रासदी के पीछे केवल बारिश एक वजह नहीं है, बल्कि अवैध कटान, भ्रष्टाचार और प्रशासन की लापरवाही का भी बहुत बड़ा हाथ है। हिमाचल प्रदेश में इस बार कांग्रेस सरकार के इन 2.5 वर्षों में अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने आई है तो वो है प्राकृतिक आपदाएं। मानसून शुरू होने से पहले ही करोड़ों का नुकसान हो चुका है, इस बार भी और पहले भी। और इन नुकसानों की असली जड़ है विकास के नाम पर हो रहा विनाश। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 15 सालों में हिमाचल में करीब 85,000 से 1 लाख तक पेड़ 4 लेन या तरह तरह के रास्ते निकालने के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर काटे गए हैं। ये तो ऑफिशियल आंकड़ा है। इसके अलावा और भी कई लाखों पेड़ बिना रिकॉर्ड, बिना मंजूरी, बिना स्वीकृति के काट दिए गए हैं। करसोग हो या मंडी का पंडोर डैम क्षेत्र हो, अभी सभी ने देखा कि जब बादल फटे तो मलबे के साथ जो लकड़ियां बही, वह सबूत है अवैध कटान जोरों पर है। गांव वाले इन लकड़ियों को ऐसे बटोरते हैं जैसे कोई खजाना बहकर हाथ लग गया हो, पर यह खजाना नहीं है, एक पूरे पारिस्थितिकीय तंत्र की मौत का संकेत है, या ये कहें कि प्रमाण है। अब सवाल यह है कि इन जंगलों में घुसकर इतने बड़े पैमाने पर ये लकड़ी काट कौन रहा है? कैसे बहुमूल्य जड़ी बूटियां भी लूटकर हिमाचल प्रदेश से बाहर बेची जा रही हैं? और कैसे स्थानीय नेताओं से लेकर बड़े बड़े ठेकेदारों तक इस पूरे रैकेट में शामिल हैं? क्या ये सब सरकारों की आंखों के सामने से ओझल है, या फिर जानबूझकर देखा नहीं जा रहा? मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले में वन विभाग पूरी तरह से फेलियर साबित हुआ है। सरकारें चाहे किसी भी दल की रही हो, पिछले 1 से 1.5 दशक तक बहुत बुरी तरह से अवैध कटान इंटीरियर क्षेत्रों में हो रहा है। और अगर निगरानी होती तो 4 लेन के नाम पर हजारों पेड़ तो कटते ही कटते, अवैध कटान के प्रमाण भी इस तरह मलबे में बहकर सामने नहीं आते। आपका मंडी जिला, शिमला जिला, कुल्लू जिला, चंबा जिला और सिरमौर जिला आदि हर जिला इसकी चपेट में है। और अगर अब भी सरकारें नहीं जागी तो हिमाचल में हर साल की बारिश एक नया तांडव लेकर आएंगी। इसलिए वक्त है न सिर्फ राहत बांटने का, बल्कि एकदम कड़ी कार्रवाई करने का। सरकार को चाहिए कि हर विधानसभा क्षेत्र से पेड़ कटान की एक स्पष्ट रिपोर्ट निष्पक्ष तौर पर तैयार करवाई जाए, जिसमें नीचे से ऊपर तक हर स्तर पर जवाबदेही तय हो। क्योंकि हिमाचल को बचाना है तो पहले उसका जंगल बचाना होगा, वरना कल ये सैलाब आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। आप बने रहिए मेरे साथ द रियल टॉक में। हम हर ताज़ा मसले पर आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।